प्रणय, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया की नजरें इस यात्रा पर, इस मुलाकात पर रहने वाली है और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तक, व्यापार तक बहुत सारे ऐसे स्पेक्ट्रम्स हैं जिस पर बात होगी और जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें की ही जा सकती हैं दोनों ही देशों की तरफ से। बिल्कुल, न केवल इस मुलाकात पर चर्चा पे नजरें होंगी, बल्कि इस इंटरव्यू पे भी बहुत नजरें होंगी। क्योंकि ये जो इंटरव्यू हो रहा है, इस इंटरव्यू में बहुत सारे सवालों के जवाब दुनिया को मिलेंगे। क्योंकि आज हमारी जो दोनों सहयोगी हैं, अंजना और गीता, जो वहां बैठकर सवाल कर रही हैं, वो तमाम सवाल वो सवाल होंगे जो न केवल भारतीयों के मन में है, बल्कि दुनिया के कई देशों के मन में, कई देशों के नागरिकों के मन में होंगे वो सवाल। चाहे वो रूस यूक्रेन की जंग का मामला हो, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्डर का मामला हो, ये बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स का मामला हो, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, खासतौर पर दक्षिण एशिया के इलाके के अंदर राजनीति की जिस तरीके की करवट देखने को मिल रही है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान का मामला हो, क्योंकि वो अफगानिस्तान जहां से सोवियत संघ को अपनी फौजों को वापस लेना पड़ा था, उस अफगानिस्तान को हाल ही में रूस ने तालिबान की सरकार को मान्यता दी है। उनके साथ वो अपना व्यापार कारोबार आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आखिर ये बदलाव कैसे हुआ, किस तरीके से रूस इस क्षेत्र को देख रहा है। साथ ही एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस यात्रा से ठीक पहले कल रूस की जो द्यूमा है, यानी उनका जो निचला सदन है, उनकी जो लोकसभा है, उसने एक महत्वपूर्ण समझौते पर को मंजूरी दी है, और वो है रिलोस का समझौता, यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। यानी अब रूसी जहाज, रूसी विमान भारत के हवाई अड्डों पर, भारत के वायुसेना और नौसेना के बेसिस पर आ सकेंगे, और उसी तरीके से भारतीय नौसेना के जो युद्धपोत हैं, भारतीय वायुसेना के जो विमान हैं, वो रूस के जो सैनिक बेसिस हैं, सैनिक ठिकाने हैं, वहां पर जा सकेंगे। इससे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये होगी कि जहां एक तरफ भारतीय नौसेना का दायरा बढ़ जाएगा, भारतीय नौसेना को रूस के सुदूर इलाकों तक पहुंच मिल जाएगी, उसके साथ साथ जो रूस की नौसेना है उसको हिंद महासागर के अंदर एंट्री मिल जाएगी, वो यहां पर ऑपरेट कर पाएगी। तो ये इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हुई है पिछले 24 घंटों के अंदर, जिसके अंदर ये इंडिया टुडे, आज तक का, टीवी टुडे ग्रुप का इंटरव्यू भी शामिल है, जिसे आप बड़ी और महत्वपूर्ण घटना के तौर पर गिन सकती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें जो लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं इस मुलाकात के दौरान, कि ये पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। जिन तमाम सवालों के जवाब सब समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो आज तक पर सुनने के लिए मिलेंगे प्रणय। लेकिन एक और चीज, हम रक्षा की बात कर रहे हैं, सहयोग की बात कर रहे हैं, हम डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं, सामरिक दृष्टि से किस तरीके से मजबूत होते चले जा रहे हैं और किस तरह से मेड इन इंडिया जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से भारत वहां पर भी परचम लहरा रहा है, उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण, कितनी उम्मीदों के साथ इस मुलाकात को, इस विजिट को देखा जाए? देखिए, अगर आप भारत और रूस के संबंधों को देखें तो चाहे भारत का स्पेस प्रोग्राम हो, चाहे भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, या भारत का जो रक्षा प्रणालियां हैं उनको उन्नत करने का मामला हो, ब्रह्मोस जैसे उदाहरण आपके पास हैं जिनकी ताकत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखी है। वो भारत और रूस के संयुक्त उत्पादन का ही नतीजा है। भारत और रूस ने मिलकर इसे तैयार किया है, और केवल ये भारत में ही इस्तेमाल नहीं हो रही है, बल्कि हाल में भारत ने इसे फिलीपींस को दिया है, इंडोनेशिया के साथ इसको लेकर बातचीत चल रही है, इंडोनेशिया भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है कि वो भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहता है। तो ये भारत और रूस की दोस्ती की मिसाल है, क्योंकि कल जब ये सवाल पूछा गया था रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जो मीडिया सलाहकार हैं दिमित्री पेस्कोव, तो उनका कहना था कि हम भारत के साथ में खरीद फरोख्त का रिश्ता नहीं रखते हैं, हम भारत को वो तकनीक देना चाहते हैं जिससे न केवल भारत मजबूत हो, लेकिन यदि भारत उसे किसी और देश को बेचना चाहता है, किसी और देश में निर्यात करना चाहता है, तो उसके लिए भी रूस को आपत्ति नहीं है, रूस उस चीज के लिए भी तैयार है। साथ ही यदि आप देखें, भारत की वायुसेना के बेड़े के अंदर MiG-21 हाल ही में फेज आउट हुआ, लेकिन लंबे समय तक उसने भारतीय वायुसेना को सेवा दी है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास में MiG-23 रहे हैं, भारतीय वायुसेना के पास में MiG-27, MiG-29, सुखोई 30 MKI, और अब रूस की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है कि वो Su-57 यानी सुखोई 57 जो लड़ाकू विमान है, जो कि सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में गिना जा रहा है इस समय दुनिया के, वो भारत को देने को तैयार है, भारत में ही बनाने को तैयार है। इसके अलावा S-400 मिसाइल तो वो भारत को पहले ही दे चुके हैं, उसकी अतिरिक्त बैटरीज देने को तैयार हैं। साथ ही रूस की तरफ से पेशकश की गई है शशि कि वो यानी S-500 मिसाइल, जो कि रूस के अंदर कई जगह पर लगाई गई है, अभी केवल रूस के ही पास है, रूस अपनी वो मिसाइल जो केवल वो अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल करता है, वो भी भारत के साथ साझा करने के लिए
तैयार है। तो ये तमाम पहलू हैं जिनके ऊपर बातचीत आगे बढ़ सकती है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की इस बातचीत के अंदर। साथ ही जो परमाणु क्षेत्र है उसके लिहाज से भी एक बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हुआ है कि हाल ही में आपने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह ऐलान किया गया कि भारत अपना जो परमाणु क्षेत्र है, नाभिकीय क्षेत्र है, उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करने की तैयारी कर रहा है। इस सिलसिले में रूस की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है कि हम स्मॉल और मॉड्यूलर रिएक्टर जो होते हैं, यानी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर की तकनीक भारत के साथ साझा करने को तैयार हैं। ये बहुत गेम चेंजर चीज है क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर आप जानती हैं बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, बहुत सारी उसके अंदर बहुत पेचीदगियां होती हैं, उसके सुरक्षा जो नियम है वो बहुत सख्त होते हैं। लेकिन स्मॉल रिएक्टर किस तरीके से तैयार की जा सकते हैं, ये तकनीक रूस के पास है और रूस का कहना है कि वो भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार है। प्रणय, एक और चीज साउथ ग्लोबल में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बार बार कि भारत और रूस बहुत परस्पर सहयोग बढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से रूस वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और विश्व पटल पर जिस तरीके से भारत की तरफ से आवाजें उठाई जा रही हैं या फिर जिस तरह से डिसीजंस पिछले कुछ समय से भारत की तरफ से विदेश नीति में लिए जा रहे हैं, अगर हम अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में से देखें, उस पर्सपेक्टिव से देखें जिसमें 50% टैरिफ थोपा गया और बार बार हमने देखा कि ऑन एंड ऑफ बहुत अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट्स रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उस लिहाज से इस मीटिंग को, इस यात्रा को किस तरह से देखा जाए? बहुत उत्सुकता से देखा जा रहा होगा निश्चित रूप से। न केवल ये यात्रा की तस्वीरें बल्कि इंडिया टुडे आज तक का ये जब इंटरव्यू एयर होगा तो भी अमेरिका के अंदर इस इंटरव्यू को काफी उत्सुकता के साथ में और काफी गौर से देखा जाएगा, इस लिहाज से देखा जाएगा क्योंकि अमेरिका ये पढ़ने की कोशिश करेगा कि आखिर भारत और रूस की साझेदारी किस तरफ जा रही है। क्योंकि आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी फरवरी 2025 में अमेरिका के दौरे पर गए थे तब भी अमेरिका से यही सुर आए थे, अमेरिका की तरफ से पेशकश की गई थी। रूस भारत को Su-57 बेचना चाहता है, देना चाहता है, साझा करना चाहता है उसकी तकनीक। अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि वो अपना F-35 लड़ाकू विमान भारत को देना चाहता है। साथ ही रूस के साथ भारत की जो तेल खरीद है उसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत सारी बातें कही गई। कहा गया, भारत पर आरोप यहां तक लगाए गए कि भारत के पैसे से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वॉर मशीन चल रही है। भारत रूस से तेल खरीद रहा है इसलिए भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाया गया। इसलिए निश्चित रूप से अमेरिका बहुत गौर से इस इंटरव्यू को भी देखेगा और इन तस्वीरों को भी देखेगा जो भारत से राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान आएंगी। लेकिन जैसा हमने बात की, विदेश नीति की स्वायत्तता और स्वतंत्रता का मुद्दा तो खैर है ही सही, लेकिन उसके साथ साथ यहां पर यह भी है कि अमेरिका के साथ भी भारत की साझेदारी है। भारत अपने रणनीतिक रिश्तों को अमेरिका के साथ भी बढ़ाना चाहता है। जहां तक व्यापार कारोबार का सवाल है, निश्चित रूप से इस समय भारत के सामने एक चुनौती है क्योंकि भारत का निर्यात प्रभावित हुआ है अमेरिका की तरफ से लगाए गए इन टैरिफ्स के कारण। उसके बदले में रूस की तरफ से यह प्रस्ताव दिया जा रहा है कि भारत के कृषि उत्पादों को, भारत के जो मरीन उत्पाद हैं जैसे श्रिम्प हैं या और जो उत्पाद हैं उनको वो अपने बाजार के अंदर लेने के लिए तैयार हैं। भारत के साथ वो जो साझेदारी है वो बढ़ाने के लिए तैयार हैं। साथ ही कल रूस की तरफ से कहा गया कि जहां एक तरफ अमेरिका से भारतीय कामगार और पेशेवरों के H-1B वीजा और उनके कामकाज को लेकर कुछ संशय के सवाल हैं, वहीं रूस अपने दरवाजे खोल रहा है। वो चाहता है कि भारतीय पेशेवर, भारतीय टैलेंट, भारतीय कामगार रूस में आए, काम करें, रोजगार के अवसर बढ़ाएं वहां पर, क्योंकि आप जानती हैं रूस के पास में आबादी कम है, क्षेत्रफल ज्यादा है और इसलिए रूस चाहता है कि भारत के जो कामगार हैं, भारत के जो पेशेवर हैं वो रूस में आए। और जो ये समय है जिस ग्लोबल प्रेशर की हम लगातार बात करते रहे, हालांकि अगर कहा तो ये भी जाता है कि अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो हमेशा एक ग्लोबल प्रेशर कितना भी रहा हो, भारत और रूस के जो संबंध रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहे हैं और बहुत ही दोस्ती भरे रहे हैं। ऐसे समय में जो अभी हम देख रहे हैं, जिस तरह की खींचतान, जिस तरह का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, जिस तरह का नया प्रेशर है, उस लिहाज से भी कुल मिलाकर सबकी निगाहें इस इंटरव्यू पर इसलिए भी रहेंगी कि वो तमाम सवाल भारत के पर्सपेक्टिव से पूछे जाएंगे आज तक की तरफ से और उन तमाम सवालों के जवाब पुतिन की तरफ से दिए जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन की जंग का मामला हो जिसको लेकर बहुत सारे भारतीयों में भी इस चीज को लेकर उत्सुकता थी कि आखिर रूस क्या करने जा रहा है। रूस को लेकर भारत के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है इस चीज को लेकर, क्योंकि रूस भारत का टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है। हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि रूस और भारत की दोस्ती समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है और इस लिहाज से भी कहा जाता है कि 1971 का युद्ध हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, रूस से मिला सहयोग, रूस से मिली तकनीक ने भारत के हाथों को हमेशा मजबूत किया है और इसलिए भी भारत के लोगों का यह भरोसा है कि रूस भारत के साथ में
धोखा नहीं देगा, भारत का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह भारत के साथ खड़ा नजर आएगा। ट्रैवलर निकितिन के वृत्तांत से लेकर राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा तक आपको भारत और रूस के बीच में जो बॉन्ड है वो देखने को मिलता है। अगर आप रूसी भाषा को देखें तो रूसी भाषा के अंदर भारत में अग्नि कहा जाता है, रूस में अगोन कहा जाता है, भारत में जो है माँ कहा जाता है या माता कहा जाता है, रूस में जो है मार्चिल कहा जाता है माँ को। तो बहुत सारे शब्दों के अंदर भी समानता है। तो भारत के लोग जब रूस जाते हैं या रूस के लोग जब भारत आते हैं तो एक परस्पर बॉन्ड जो है वो देखने को मिलता है भारत और रूस के लोगों के अंदर। और समय की कसौटी पर हमने हर बार देखा है कि एक मददगार, एक दोस्त के देश के तौर पर रूस ने भारत की मदद की है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, चाहे वो यूएन का मंच हो, या फिर वो सामरिक चुनौतियां रही हों। तो इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा भारत के लोगों के मन में जो सवाल हैं इन चीजों को लेकर कि भारत और रूस की दोस्ती में अब नया क्या होने वाला है, क्या बड़ा होने वाला है। भारत इस समय जब इस थोड़ी सी कठिनाई के दौर से गुजर रहा है, जहां पर आर्थिक रफ्तार बढ़ाने के साथ साथ आबादी के लिए रोजगार के अवसर जुटाने की जो तमाम कोशिशें और कवायदें चल रही हैं, उसमें नया क्या हो सकता है, किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के अंदर रूस भारत के हाथ कैसे मजबूत कर सकता है, साथ ही भारत से रूस क्या ले सकता है, उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो भारत भी रूस को दे सकता है। एक और चीज जिसका पहले जिक्र कर चुके हैं, ड्यूमा की तरफ से जिस तरह से डिफेंस डील को इस मुलाकात से पहले, इस दौरे से पहले कुछ घंटे पहले मंजूरी दी गई है, उस लिहाज से कितना इसे महत्वपूर्ण माना जाए और कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? देखिए, ये इस तरीके के समझौते भारत ने अमेरिका के साथ किए हैं, फ्रांस के साथ किए हैं, ब्रिटेन के साथ किए हैं, सिंगापुर के साथ किए हैं, कई और देशों के साथ हैं। लेकिन इतने पुराने सामरिक सहयोगी होने के बावजूद भारत और रूस के बीच में अभी तक लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट टाइप का कोई एग्रीमेंट नहीं था। ये पहला मौका है। फरवरी के अंदर इसकी भूमिका तैयार हुई थी, फरवरी 2025 में, और अब ये जो समझौता है इसके ऊपर ड्यूमा की मोहर लग चुकी है। भारत में भी इसके ऊपर जल्दी ही समझौता हो जाने के बाद में ये भारतीय नौसेना के लिए और भारतीय वायुसेना के लिए तो गेम चेंजर होगा ही सही, जो इंडो पैसिफिक, हिंद प्रशांत की जो राजनीति है उसके लिहाज से भी गेम चेंजर होगा।